Everyone, dear students, once again I am here back with a new video of a second chapter, The Sound of Music. And before that, we have completed our first chapter, that is the one they had. I thought that was much interesting chapter for you people, and I think this one will also be a good one for you. So enjoy it and listen the video carefully. Now, the sound of music. It's a chapter which is related to two famous personalities. First one is Evelyn Glennie, and second part is of a Shehnai player named Ustad Bismillah Khan. So now we are going to see part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So today we are going to read about a girl named Evelyn Glennie, and this girl is a deaf. She could not hear, but she feels the music. Okay, and by feeling the music, she became a good music player, a good musician. And how she did it, this thing we are going to see here. Now let us see before you read here. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. It means though God has not given her quality, उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो सब उससे छीन ली. She could not hear anything. The God had taken this quality of hearing from her, but in back मतलब इसके बदले में भगवान ने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ दी जो हम भी नहीं कर सकते हैं. As a normal human being, we could hear, we could see, we could speak everything clearly, but still we are not so capable of doing the things which this girl had done being a deaf. Even after being a deaf, she had possessed many such qualities, extraordinary qualities here. What we hear, जो चीज़ हम सुनते हैं, okay, that thing she feels. जो चीज़ हम अपने कानों से सुनते हैं वो चीज़ वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. इसका मतलब हम जितनी गहराई से उसको फील नहीं करते, उससे कई ज़्यादा गुना गहराई से उस चीज़ को वो फील करती हैं. ओके, द फीलिंग विच इवन वी पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट शी फील्स द म्यूज़िक. ओके, और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. इट मीन्स दिस स्टोरी इज़ एन मोटिवेशनल स्टोरी. और ये जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इट गिव्स अस अ लेसन. ये हमको एक लाइफ में एक लेसन देता है, एक मोटिवेशनल पॉइंट देता है दैट कोई भी फिज़िकल डिसेबिलिटी हो हमारे में तो वो हमारा वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट टेक इट एज अ वीकनेस ऑफ योर लाइफ. ठीक है, हम उसकी आड़ में अपने आप को लोगों के सामने डोंट मेक अ सिंपैथेटिक पर्सन कि हम लोगों की सिंपैथी गेन करें. ठीक है, और अपने आप को डिसेबल या मजबूर समझे कि मेरे में ये क्वालिटी नहीं है और मैं ये चीज़ नहीं कर सकता. अगर आप देख नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कुड नॉट डू एनीथिंग. You would have read about many such great personalities who could not hear, who could not see. Many such sports person are there who are मतलब जो पैरों से अपंग है, हैंडीकैप्ड है ना, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, बट स्टिल दे हैड डन वेरी वेल इन देयर फील्ड्स. दो इट इज़ इन स्पोर्ट फील्ड, वेदर इट इज़ इन म्यूज़िक फील्ड, वेदर इट इज़ इन डांस फील्ड. तो ऐसे बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़ है जो इन फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के बावजूद भी उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना फेम अपनी लाइफ में कमाया, एंड दे बिकेम अ फेमस पर्सन. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर इन दिस चैप्टर. नाउ लेट अस स्टार्ट. Let us move further and start with the chapter. Here is first point, the first paragraph. Just see carefully. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. रश आर मतलब कि भीड़ भाड़ वाला समय था. लॉट ऑफ रश वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म. ट्रेन का प्लेटफॉर्म था जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर
क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी उस प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि क्राउड यानी जो भीड़ थी लोगों की वो एक दूसरे को जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को पुश करना, जॉसल मीन्स टू गेट देयर पोजीशन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. A slight girl का मतलब है बिल्कुल दुबली पतली सी छोटी सी लड़की, looking younger than her 17 years. Now she was of 17 years but still वो 17 years की लग नहीं रही थी, उससे भी छोटी लग रही थी वो। नाउ दिस गर्ल शी वॉज नर्वस, बहुत नर्वस थी लेकिन बहुत एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, मतलब ये कि जैसे ही ट्रेन अप्रोच कर रही थी, प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी, तो जो हमने मेरे ख्याल से हम सभी फील करते हैं जब व्हेन ट्रेन अप्रोचेस ऑन द प्लेटफॉर्म देयर इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, सो शी वॉज फीलिंग दैट वाइब्रेशन। तो एक तो वो नर्वस भी बहुत थी, अंदर से थोड़ी सी घबरा रही थी और एक्साइटेड भी थी। नाउ व्हाई शी वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड बोथ। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। उसका पहला दिन था लंदन में, ठीक है। नाउ यू ऑल नो दैट लंदन इज़ अ वेरी बिग सिटी, और वहाँ पर जो रॉयल अकेडमी है म्यूज़िक की, वहाँ पर उसका पहला दिन था। शी हैड बीन सिलेक्टेड, वो वहाँ पर सिलेक्ट किया गया था उसको for the training of music, and she has to go for London. And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Scottish farm मतलब ये कि this girl एवलिन she belongs to Scotland, and Scotland जो जगह है वो छोटी सी एक गांव की तरह जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग, खेती बाड़ी वो सब किया जाता है, ठीक है। और ये जो लड़की है एवलिन शी बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड, एक छोटे से कस्बे से आई हुई थी वो, और वहाँ पर सब ऐसे ही एक गांव की तरह माहौल, खेती बाड़ी करने वाले लोग, वहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा की जाती है। और ऐसी जगह से एक बड़े से सिटी में जाना, लंदन जैसी बड़ी सिटी में जाना, तो उसके लिए एक फ्राइटनिंग, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग यू कुड सी हियर, तो ये उसके लिए एक बहुत डरावनी चीज़ थी, वो डर रही थी। फॉर एनी टीनेजर, यानी स्कॉटिश फार्म से, यानी एक छोटे से गांव से इतनी बड़ी सिटी में किसी टीनेजर का, किसी यंग लड़की या लड़के का अचानक से जाना, एकेडमी में पार्ट लेना एक बहुत बड़ी बात होती। एक बार तो वो घबरा जाते हैं, दे गेट फ्राइटेंड। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब कि जो म्यूज़िक सीखना चाहता है, ओके, अ पर्सन टू डिटरमाइन टू बिकम म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। सबसे बड़ा चैलेंज उसका ये था उसके सामने कि उसको जो चैलेंजेस उसके सामने आएंगे वो उसको फेस करने हैं। एंड व्हाट इज सबसे बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम या सबसे बड़ा चैलेंज मेन उसके साथ था डेट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, यानी वो पूरी तरह से एक तो डेफ थी, सुन नहीं सकती थी। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी सिटी में जाना म्यूज़िक सीखने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और यही रीज़न था कि वो बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई थी। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब कि प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना, यानी धीरे धीरे उसका सुनना कम हुआ। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एकदम से उसका शी हैडंट बिकम डेफ, धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ओके, नाउ ये चीज़ कब नोटिस की गई डेट शी इज़ बिकमिंग डेफ डे बाय डे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, एक दिन उनकी मदर ने नोटिस किया, उनको याद, वो शी इज़ रिमेंबरिंग, वो याद कर रही है कि किस तरह से शी लॉस्ट हर हेयरिंग कैपेसिटी। व्हेन शी वॉज 8-year-old, जब वो 8 साल की थी, एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो वेट कर रही थी, पियानो उसको चलाना था।
दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो दे कॉल्ड हर नेम, उसके पेरेंट्स ने उसको उसके नाम से आवाज़ दी लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडेंट हर्ड, तब मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे नहीं सुना। सेज इज़ाबेल क्लैनी, द नेम ऑफ हर मदर। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, Evelyn managed to conceal मतलब छुपाना, her growing deafness, धीरे धीरे उसकी सुनने की कैपेसिटी कम होती गई। लेकिन एवलिन ने अपनी ये जो डेफनेस है, ये जो चीज़ है, ये अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के सामने जाहिर नहीं होने दी कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, ये सारा उसका चल रहा था, मतलब व्हेन शी वॉज ऑफ 8 years दिस थिंग स्टार्टेड हैपनिंग। बट एज शी रीच्ड एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स। तो इसकी जो सुनने की कैपेसिटी है बहुत ही कम हो गई, दिन ब दिन कम होती गई। और फिर उसके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल है, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, यानी रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स को टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, उन्होंने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Now when she was taken to a specialist, तब पता चला, it was then discovered, okay, to come to know that her hearing was severely impaired. तो उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो बहुत सीवियरली इम्पेयर्ड यानी डैमेज हो गई है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नर्व जो होती है वो हमारे बॉडी में बहुत छोटी पतली सी एक धागे जैसी नसें होती है, विच जो हमारे फीलिंग्स को, हमारे सेंसेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। वॉट एवर वी टेस्ट, whatever we see, whatever we smell, whatever we hear, this all things are connected with the nervous system and these things are connected to our brain, ठीक है। और इसमें से अगर कोई भी एक नर्व डैमेज हो जाती है तो हमारी कोई एक ना एक कैपेसिटी कम हो जाती है, वेदर इट इज़ हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और देखने की कैपेसिटी, सीइंग कैपेसिटी। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज और किसी एक नर्व डैमेज होने की वजह से उसकी सुनने की कैपेसिटी पूरी ख़त्म हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। फिर उन्होंने उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि एवलिन को हेयरिंग एड्स का मतलब जो कानों में मशीन लगाते हैं जिससे वो सुन सके, है ना। तो ऐसी उसको हेयरिंग एड्स दी जाए। और दूसरी बात, सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और जो डेफ लोगों के लिए अलग से स्कूल होती है वहाँ पर उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती है वो समय ऐसा था, दैट टाइम दैट एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक, यानी आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छाना। मतलब यहाँ पर नॉट एक्चुअली अंधेरा छाना, मतलब टू बिकम कम्प्लीटली सैड, जैसे कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो शी वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम, सो सडनली लुक्ड ब्लैक। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। नाउ दिस गर्ल वॉज क्वाइट हार्ड वर्किंग, क्वाइट डिटरमाइंड गर्ल एंड शी डोंट वॉन्ट टू गिव अप। लेकिन वो इस तरह से हार नहीं मानने वाली थी। टू गिव अप मीन्स टू हार मान लेना, ठीक है। मीन्स देन शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल पर्सन रहता है, मैं भी उसी तरह की लाइफ जीऊँगी, नॉट एज अ लाइफ ऑफ अ डेफ पर्सन। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और फिर उसने अपने म्यूज़िक में तो शुरू से इंटरेस्ट था ही, पियानो प्ले करती थी वो, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने इस शौक़ को कंटिन्यू रखूँगी।
नाउ टू लर्न म्यूज़िक सबसे मेन चीज़ है डेट वी हैव शुड हैव द हेयरिंग कैपेसिटी, बट ये तो उसमें थी नहीं, लेकिन स्टिल शी हैड डिसाइडेड दैट शी विल लर्न द म्यूज़िक. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उसने एक लड़की को xylophone प्ले करते हुए देखा and from that day she decided that even she wanted to play that xylophone. Now when she told her teachers about this thing that she want to learn xylophone, ये जो टीचर्स थे इन्होंने उसको मोटिवेट नहीं किया. ठीक है, दिस पीपल डिडंट मोटिवेटेड हर एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, यू कुड सी हर. बट द परसिस्टेंट रॉन फॉब्स, एक रॉन फॉब्स नाम के टीचर थे, उन्होंने देखा कि इस लड़की में कुछ क्वालिटी है. स्पॉट मतलब गैस करना, उसकी पोटेंशियल मतलब उसकी कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को सीखने की एबिलिटी और क्वालिटी होना. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस लड़की में वो क्वालिटी या एबिलिटी है कि वो बिना सुने भी म्यूज़िक सीख सकती है. दिस पर्सन मोटिवेटेड हर एंड हेल्प्ड हर इन लर्निंग द म्यूज़िक. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to 2 different notes. तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? ही फर्स्ट टुक 2 drums, उन्होंने 2 ड्रम्स लिए और एक ड्रम के ऊपर जोर से स्ट्रोक दिया. ओके, एंड दूसरे ड्रम पे स्लो, एक धीरे से स्ट्रोक मारा. फर्स्ट व्हाट ही सजेस्टेड एवलिन, ही सेड एवलिन डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. तो उन्होंने एवलिन को सजेस्ट किया कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो. ओके, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. मतलब ये कि नाउ सपोज इफ़ यू आर वॉचिंग टीवी, व्हाट यू विल डू. अगर आपको टीवी में कुछ दिखता नहीं है, आप दूर बैठे हो, कुछ ब्लर होता है, तो व्हाट यू विल डू, हम अपने आँखों पे जोर देते हैं ताकि वो हमको और क्लियरली दिखे, है ना. जो कोई चीज़ हमको क्लियरली सुनाई नहीं देती तो हम क्या करते हैं, हम अपने कान को आगे करते हैं ताकि हमको वो चीज़ क्लियरली सुनाई दे. तो व्हाट वी डू, जो चीज़ हमको यूज़ करनी होती है उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं, इज़न्ट वी यूज़ इट मोर प्रॉपरली. So here he is saying don't use your ears to hear the music, feel the music. Okay, इस म्यूज़िक को किसी और तरह से समझने की कोशिश करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तभी उसने रियलाइज़ किया when this person रॉन फॉब्स ने जैसे ये ड्रम बजाया, तो जब एक ड्रम को जब उन्होंने ज़ोर से बजाया तो एवलिन को अपने वेस्ट के ऊपर यानी कमर के ऊपर एक वाइब्रेशन फील हुई. और जब उन्होंने दूसरे ड्रम को धीरे से बजाया तो उसकी वाइब्रेशन उनको एवलिन को कमर के नीचे फील हुई. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. तो इस तरह से एवलिन ने सीखा कि मैं म्यूज़िक को कैसे वाइब्रेशन से, साउंड के वाइब्रेशन से फील करके सीख सकती हूँ. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. अब ये चीज़ें तो थी ही, लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या था? शेयर डिटर्मिनेशन, यानी कि अपने आप में एक निश्चय कर लेना, अपने आप से प्रॉमिस करना कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये सीखना ही है. और दूसरा सबसे मेन पॉइंट है हार्ड वर्क. इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सिर्फ माइंड में सोचने से, कहने से, किसी को देखने से हम नहीं सीख सकते. हमको उसके लिए डिटरमाइंड और हार्ड वर्क करना ही पड़ता है. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और उस दिन के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. And by the time she was 16, she had decided to make music her life. It means यूनाइटेड किंगडम एक ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप के साथ वो जाती है. ठीक है, और बाय द टाइम व्हेन शी वाज 16, जब वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और उस समय उसने ठान लिया था कि बस मेरी लाइफ क्या होगा? ओनली म्यूज़िक, नथिंग एल्स देन दैट. She auditioned for the Royal Academy of Music.
ठीक है, ऑडिशन यानी परफॉर्मेंस देना, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देते हैं ना, हम ऑडिशन देते हैं ताकि हम सिलेक्ट हो जाए। तो उसने ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंस देने लग गई। ऑर्केस्ट्रा यानी एक ग्रुप होता है ना, उसके अंदर सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई क्या प्ले कर रहा है, कोई क्या प्ले कर रहा है, और उसके साथ ये भी xylophone प्ले करती थी। फिर इसने डिसाइड किया एवलिन ने कि वो अब अकेले परफॉर्मेंस करेगी, ओनली हर ओन सोलो परफॉर्मेंस। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. 3 साल के म्यूज़िक के कोर्स में उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Okay, now for all this means for getting all this fame and awards, this girl says, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो और उसके लिए आप डिटरमाइंड हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट प्लेस। आप उस जगह पर डेफिनेटली पहुंचोगे। बट व्हाट यू ऑल नीड इज़ हार्ड वर्क। और यही डिटर्मिनेशन था कि वो मल्टी पर्सिशनिस्ट, मतलब कि सिर्फ ना कि एक इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ एक xylophone ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीख लिए थे उसने। ओके, मतलब ड्रम भी, तबला भी और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूज़िक के, उन सारों में ये एक्सपर्ट हो गई थी। ओके, और हेक्टिक मतलब बहुत बिजी शेड्यूल होना, तो इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उसने इतना सारा सीख लिया। तो अब हम सोच सकते हैं कि एक डेफ पर्सन जो सुन नहीं सकता है वो म्यूज़िक में मास्टरी कर सकता है। तो वाई नॉट वी पीपल, आफ्टर ऑल वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग ऑल कैपेसिटी, हैविंग ऑल एबिलिटीज, दैट वाई कांट वी। ओके, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन, इंट्रिगिंग, okay, to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Okay, it is intriguing का मतलब बहुत ही excitement होना, ठीक है, very excited, उनको देखकर curiosity होना, so effortlessly without hearing, उनको देखते हैं तो हम जो वो फंक्शन करते हैं, जो भी वो करती है कितना करेक्टली करती है, जबकि वो सुन नहीं सकती। विदाउट हियरिंग शी कुड डू सो मच। विदाउट इन आर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इट मीन्स व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू द पर्सन हु इज़ विद द कन्वर्जेशन विद दिस पर्सन, तो वो कहती, वो द पर्सन हु इज़ डिस्कसिंग कन्वर्जिंग विद एवलिन सेज, हमारे 2 घंटों के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। ओके, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वो हंसते हुए इंटरव्यू के दौरान कहती है कि मैन जिसके बुशी बियर्ड्स यानी घने दाढ़ी वगैरह बाल होते हैं, दैट गिव मी ट्रबल, मुझे पसंद नहीं है। शी लाफ्ड, और वो हंसती है। You could see here, this is the picture of Evelyn Glennie and how she is playing xylophone. Not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. नाउ शी स्पीक फ्लॉलेसली। नाउ जनरली जो सुन नहीं सकते उनको बोलने में भी प्रॉब्लम आती है,
बट शी वॉज क्वाइट फ्लुएंट इन स्पीकिंग ऑल्सो। और वो जो आगे वाला पर्सन क्या बोल रहा है उसके लिप के मूवमेंट से, चेहरे के एक्सप्रेशन से और स्पेशली आँखों से पहचान लेती थी कि व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग और टॉकिंग अबाउट। शी स्पीक फ्लॉलेसली, यानी वो फ्लुएंटली बोलती थी स्कॉटिश लिल्ट में। लिल्ट मतलब लैंग्वेज में। जिस तरह से वो स्कॉटिश बोलती थी तो वो इसलिए था क्योंकि शी बिकेम डेफ आफ्टर 11 साल के बाद वो कम्प्लीटली डेफ हुई थी, इज़न्ट, यानी कि जब तक वो सुन सकती थी शी हैड लर्नड मैनी वर्ड्स। ओके, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो जैपनीज़ लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बोल सकती। हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक Japanese. So how she had learned these two languages? This thing was not clear to this person. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. So she says that music ना सिर्फ मेरे कानों से लेकिन मेरी बॉडी के हर एक हिस्से से मेरी बॉडी में एंटर होता है। आई कुड फील थ्रू इट माई स्किन, थ्रू माई आईज, थ्रू माई हेयर। ओके, सो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इट एंटर्स टू माई brain, and from that thing she could hear the music carefully. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing the stick into her fingertips. Means when she plays the xylophone, जब xylophone बजता है तो जो वाइब्रेशंस उसकी बॉडी में फिंगर्स के थ्रू जाती है ना, तो उस फिंगर टिप्स से वो म्यूज़िक को फील करती है। सेकेंड थिंग, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स यानी कि झुकना, ठीक है। लीन का मतलब किसी, सपोज वी आर रीडिंग द बुक, तो हम बुक को पढ़ने के लिए हमको झुकना पड़ता है, तो वो क्या करती थी तब शी यूज टू प्ले ड्रम्स, शी यूज टू लीन। शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग। रिजोनेंस का मतलब होता है इको साउंड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक इको साउंड हो रहा है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। यानी अगर प्लेटफॉर्म वुडन प्लेटफॉर्म होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो वो अपने फुटवेयर्स हटाकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब अपने पैर रखती थी और जब इंस्ट्रूमेंट बजता था तो उन वाइब्रेशन से भी वो म्यूज़िक फील करती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। डिलाइट्स मतलब टू मेक हैप्पी, ठीक है। अपने ऑडियंस को जो उसकी परफॉर्मेंस को सुनने या देखने आते थे तो बहुत खुश होते थे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी जो सोलो परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है वो उसको दिया गया। सेज मास्टर परसेशनिस्ट जेम्स ब्लेड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. Same thing which we have read in the starting, कि भगवान ने भले ही उनसे उनकी हेयरिंग कैपेसिटी ले ली, लेकिन इसके बदले में उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल। यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। एवलिन सेज हियर, कन्फेस मतलब वो यहाँ पर बोलती है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। मतलब ये आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने जो भी काम किया तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, ओके, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, और मुझे जो मिला है मेरे हार्ड वर्क के लिए वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है। द रिवॉर्ड विच आई हैव बीन गिवन हियर। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स तो वो करती ही थी, म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह आप जानते ही होते हैं। तो इन म्यूज़िक कंसर्ट्स के अलावा वो
प्रिजन और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट्स करती थी, यानी बिना कोई पैसा बिना कोई अमाउंट लिए हॉस्पिटल्स और प्रिजन मीन्स जेल में फ्री कंसर्ट देती थी अपनी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। ओके, यंग म्यूजिशियंस की जो क्लास थी वहाँ पर भी वो जाती थी। एंड रिचलिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी एक डेफ चिल्ड्रन के लिए एक जगह है, एक स्कूल होती है, तो वहाँ की जो मेन हेड है एन रिचलिन नाम की पर्सन, वो ये कहती है कि शी इज़ एन शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। एवलिन को देखकर ये लगता है कि वो एक आइडल है, एक मोटिवेशनल person for others who are deaf, having other disabilities. They see that there is nowhere they cannot go. तो जब उनको वो देखते हैं एवलिन को, तब उनको ये फील होता है कि पर्सन चाहे कितना भी डिसेबल हो, लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसका विल पावर, उसका डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसने जस्ट डबल सीख लिया था। जो उसकी एज के बच्चे सीखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसने अपनी इस कम एज में सीख लिया था। शी हैज़ ब्रॉट पर्सिशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to this. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. मतलब ये कि वो जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ठीक है, जो ड्रम वगैरह है, तो उसने लोगों के सामने ये बताया कि ये इन चीज़ों को उसने और हाईलाइट किया लोगों के सामने। इट कैन बी मूविंग, यानी कैन बी वेरी टचिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने एवलिन ने हैंडीकैप लोगों को एक इंस्पिरेशन दिया, ठीक है, दैट इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। तो एवलिन को देखकर ये जो हैंडीकैप लोग या बच्चे होते हैं, ये देखकर यही कहते थे कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट, यानी सिर्फ यहीं तक एंड नहीं था, ठीक है। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने काफ़ी लाखों लोगों को बहुत ही डिलाइटनेस, खुशी और एक्साइटमेंट दिया है अपने म्यूज़िक के थ्रू। तो दिस वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम एवलिन ग्लेनी। ओके, सो इवन वी पीपल शुड इंस्पायर बाय दिस स्टोरी।